हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपको रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 कराने वाले हैं। इसमें हम आपको 10 क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने हमारी पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर के हमारी पहले वीडियो देखें, जिससे आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ सके। और उसकी जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल देंगे। तो आइए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 4 to 9 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसके प्रोडक्ट हमें लिखने हैं। तो देखिए 4 to 9 के फैक्टर करेंगे हम। 3 से डिवाइड होगा ये, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन 3 3 जा 9। नेक्स्ट है 11 से, 11 1 जा 11, 3 बचेगा, 11 3 जा 33, देन 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 4 to 9 के प्राइम फैक्टर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। बच्चों ये जो लिखे हुए हैं ये इसके क्या है, प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5005 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको भी हमें उसी रूप में एक्सप्रेस करना है। करने का तरीका सेम रहेगा। 5005, 5 से ही इसको डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 00 ऐसे आएगी, 5 1 जा 5। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसे काटने का तरीका क्या, हम इसे 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से कट जाएगा क्या, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर कितना बचेगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, नहीं जा रहा। तो उसके बाद हम किससे काटेंगे इसको, 7 से, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स ही देखने होंगे। 7 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा ये। 30 से काटेंगे, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 2, और 7 3 जा 21। इसके बाद देखिए बच्चों 11 से कट रहा है हमारे पास। 11 1 जा 11, कितना बचेगा 3, 13 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33, देन 13 1 जा 13। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके जो नंबर है वो 2431 को हमें एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में हमें लिखना है। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन मैंने लिए, पहले 1 और 2। पहले फर्स्ट वाले का निकालेंगे। तो देखिए 36 और 84, इन दोनों के अलग अलग फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। तो 36 के क्या बनेंगे फैक्टर हमारे पास, 2। अच्छा देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 लिख लेंगे। इसके देखेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, एंड 7 1 जा 7। तो हमारे पास 84 के देखेंगे, 2 की पावर कितना है 1 और 2, मल्टीप्लाई 3 हमारा सिंगल है, एंड देन 7 भी हमारा सिंगल है। अब देखिए बच्चों एचसीएफ हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे। अब देखिए जो सबसे पहले कॉमन होगा, देखिए 2 की पावर 2 इसमें भी और 2 की पावर 2 इसमें भी है, तो 2 की पावर 2 हम कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई। इसमें देखिए बच्चों 3 की पावर 2 है, लेकिन इसमें सिंगल 3 है, तो हम जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसी को देखेंगे। तो 3 की पावर 1 हमारे पास है, तो 3 की पावर 1 ही लेंगे, 3 लेंगे। इसके बाद इसमें 7, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारे पास एचसीएफ जो होगा वो यही होगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3, देन 4 3 जा 12, ये हमारा क्या आएगा एचसीएफ। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में जो एचसीएफ होता है वो तो होता ही है, बाकी सब चीज इंक्लूड होती है। तो देखिए एचसीएफ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें से एक 3 हमारी इसमें से और इसमें से भी एक 3 हम बाहर ले चुके हैं, तो इसमें एक 3 बचा हुआ है अभी हमारे पास, मल्टीप्लाई इसका हमारे पास 7 बचा हुआ है। तो देखिए 2 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 7, 4 9 जा 36 मल्टीप्लाई 7, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे
7 6 जा 42, कैरी हमारे पास 4 होगा, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, तो 252 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। यही हमें फाइंड करना है बच्चों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके भी फैक्टर तोड़ेंगे 23 और 31। अब बच्चों इसमें आपको एक चीज दिखाई होगी कि ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और इनके आगे इससे ज्यादा फैक्टर हम तोड़ नहीं पाएंगे। तो जब हम फैक्टर ना तोड़ सकें तो दोनों में जो चीज कॉमन हो, दोनों में हमारे पास 1 कॉमन है, केवल 1 हमारा कॉमन है, तो जो हमारा कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो हमारा केवल 1 होगा। अब बात करते हैं हम एलसीएम की, तो एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 31 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 23 की, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास है नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही इसका एलसीएम होगा। देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 3 9 2 11 और 7 6 और 1 7, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो 713 इसका एलसीएम है, ये इसका एलसीएम है, ये इसका एचसीएफ क्या है इसका 1 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसको करते हैं हम। 96 और 404 के हम फैक्टर तोड़ेंगे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, then 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, then 2 से 6 टाइम एंड 2 से 3 टाइम, then 3 1 जा 3। तो हमारे सामने 96 के क्या क्या फैक्टर टूट गए हैं। 2 की पावर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई ये हमारे पास 3 बचा हुआ है। इधर इसके फैक्टर तोड़ेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 0 2 1 जा 2। अब देखिए काय से कट रहा, हमारा किसी से कटेगा क्या, ये 3 से काट के देखें। 3 3 जा 9, 1 नहीं कटेगा। 7 से 7 1 जा 7, 3 बचेगा नहीं कटेगा। 11 से कोई नहीं कट रहा। 13 से नहीं कट रहा, तो बस 101 से ही काटेंगे इसको। 101, सॉरी 1011 या 101। अब देखिए इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं। 404 के फैक्टर बने हमारे पास 2 की पावर 2, 1 और 2, देन मल्टीप्लाई 101। और तो किसी से कट ही नहीं रहा ना हमारा 101, ठीक है। तो अब देखिए कॉमन क्या है, पहले एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ हमारे पास कॉमन क्या आएगा, इसमें 2 की पावर 5 और 2 की पावर इसमें 2 है, तो 2 की पावर 2 इसके पास है, इसमें से हम 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 2 की पावर 2 ही एचसीएफ आ जाएगा, बराबर 4 हमारा एचसीएफ हो गया इसका। एलसीएम, एलसीएम में जो कॉमन है उसको एक साथ लिख लेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 बचा हुआ है, देन मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 101। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। अब देखिए 101 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 303। देन 4 8 जा 32 मल्टीप्लाई 30, 3 अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 303 की 32 में। 2 3 जा 6, 0 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, 6 9 6 9, तो 9696 हमारा इसका आंसर आएगा। 9696 ये हमारा इसका एलसीएम आएगा। अब बच्चों देखिए हमने आपको 1 2 3 3 पार्ट इसके हमने करा दिए हैं। 4 5 6 पार्ट ये आपके सामने है, इनको आप अपने आप स्वयं करेंगे अपने घर से, और आंसर इनके सभी के कमेंट बॉक्स में हमें आप देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। मतलब क्या है, हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं 404 और 96, ठीक है। इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। उसके बाद हमें वेरीफाई क्या करना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होगा हमें दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं है, वो हमें प्रूव करना। तो पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं 404 और 96 का।
टू टू जा 4, टू टू जा 4, टू वन जा 2, टू वन जा 2, देन 101 हमने अभी किया है, 101 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 24 टाइम्स एंड देन 2 से 12 टाइम्स एंड 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स एंड देन 2 से 3 टाइम, सॉरी 3 से 1 टाइम, 3 1 जा 3। देखिए अब हमने बिल्कुल अभी किया था इसके फैक्टर, तो 404 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101 और 96 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 5 है और बाकी कुछ नहीं है, तो 2 की पावर 2 हमारा एचसीएफ होगा इज इक्वल टू 4। एलसीएम निकालेंगे, 2 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई क्या है, 2 की पावर 3 है हमारे पास, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 303, 4 2 4 8 4 जा 32, तो 303 में 32 की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 0 6 909 6969, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 69696। अब बच्चों देखिए वेरीफाई करने की जब बात आ रही है तो हमसे कहा गया कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि एचसीएफ क्या है हमारे पास 4 और एलसीएम क्या है ये हमारे पास, तो 9696 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ के बाद का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों नंबर्स का भी प्रोडक्ट लेना, 404 का और 96 का, 404 और 96 मल्टीप्लाई बाय 96। तो देखिए इसकी 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम पहले, इसमें 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2 हमारे पास हो जाएगा, 4 9 जा 36, 36 में 2 ऐड करेंगे 38 कैरी 3, 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27 कैरी 2 एंड देन 4 9 जा 36 और 2 38, ये हमारे पास है। अब हम करेंगे क्या, इनका प्रोडक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, 404 में 96 की मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 कैरी 2 6002 आ जाएगा, 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई 9 4 जा 36 कैरी 3 और 900 का 3 आ जाएगा, 9 4 जा 36, तो 4 6 और 2 8 4 3 7 6 और 2 8 देन 3, तो 38784 38784। तो देखिए हमारे पास ये भी यही है और ये भी यही है, तो हम कह सकते हैं इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड, यानी कि हमारा सही है, हमने वेरीफाई भी इसको कर दिया है। चलिए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449, इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 देन फाइंड द अदर नंबर। देखिए बेसिकली इसमें क्या कॉन्सेप्ट, इसका बेसिस समझिए, हमारे पास दो नंबर गिवन होंगे, ये फर्स्ट नंबर मान लेंगे हम, इसको सेकंड नंबर मानेंगे, और इन दोनों को प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जो भी ऐसा तुम्हें सवाल दिखेगा उसमें हमें यही मेथड लगाना, यही फॉर्मूले का यूज करके हमें फाइंड करना, जो भी पूछेगा। कई बार क्या करेगा, ये दोनों दे देगा, इनमें से एक नंबर खत्म करके उसको पूछ लिया जाएगा, या फिर क्या करेगा ये दोनों नंबर दे देगा, एचसीएफ निकालने के लिए कह देगा और एलसीएम दे देगा, मतलब इन चारों में से 3 देगा और एक कोई भी पूछेगा। तो देखिए कैसे यूज करना है इस सवाल में हमें, तो एचसीएफ दे रखा है हमें और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम की जगह पुट करेंगे, आप इन्हें आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई इश्यू नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे फर्स्ट और सेकंड एक साथ आएंगे, एलसीएम और एचसीएफ एक साथ आएंगे, ये भी आगे पीछे हो सकते हैं, आप चाहे तो एचसीएफ पहले लिख के एलसीएम बाद में लिख सकते हैं, यहाँ सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर कुछ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो देखिए फर्स्ट नंबर, अब हमें एक नंबर दे रखा है, तो जो भी नंबर दिया हुआ है 1 नंबर उसको फर्स्ट ही मान के करें हमेशा। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 161 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया हुआ हमें 1449,
1449 मल्टीप्लाई HCF कितना दिया हुआ है 23। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इसके नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा। देन सेकंड नंबर हमें फाइंड ही करना है, इज इक्वल टू 1449 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 161। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, काट सकते हैं किसी भी नंबर से। देखिए किससे कट रहा है हमारे पास, क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद 5 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो और देखिए क्या नंबर हमारे पास आ, 7 से कटेगा, 7 2 जा 14, 7 से कट रहा है, ठीक है। 7 2 जा 14, 2 बचा और 7 3 जा 21, 7 से ऊपर वाले कटेगा, 7 2 जा 14 एंड ना जाने की 0 और 7 7 जा 49। अब देखिए 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पे, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर बच के आएगा वो हमारा होगा 207 और यही हमारा आंसर है। देखिए बच्चों हमारा फिर से समझे एक बार और, HCF और LCM हमारे इसमें गिवन है, हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर हमें निकालना है, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा और उसके बेहद पे ये आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, आगे समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले कराया है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 2175 एंड देन इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, इन दोनों नंबर्स में से हमें एक दिया हुआ है कितना 725 और फाइंड द अदर नंबर। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होगा, 1 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है। तो देखते हैं नंबर हमें कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, इसकी जगह लिखेंगे इसको 725 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM कितना दिया हुआ है हमें 2175 मल्टीप्लाई HCF कितना दिया हुआ है 145, ठीक है। ये इसके नीचे आएगा सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 2175 मल्टीप्लाई 145। जब बच्चों आप लिखें इसे, एग्जाम में भी लिखें या टेस्ट में लिखें, तो कोशिश करें थोड़ा सा नीचे हो ताकि हमें काटने के लिए आसानी पड़े। 725, अब देखिए 5 आ रहा तो 5 से काट सकते हैं हम नंबर्स को। 5 से काटेंगे इसको कितने टाइम जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, ठीक है। एक बार और काटते हैं 5 से इसको, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45 और 5 से इसको काटेंगे, 5 4 जा 20, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा 25 और देखिए 29 से 29 पूरा कैंसिल आउट होगा, तो यही हमारे पास बचा हुआ है। देन सेकंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा 435 और यही हमारा इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज A एंड B। हमारे पास दो नंबर क्या क्या है, A और B। इस बार नंबर कोई गिवन नहीं है, A और B हमारे पास दो नंबर है जिनका हमें HCF दिया हुआ है 5 एंड देयर LCM, उनका LCM हमें 200 दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या करना है, हमें A और B यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो नंबर देख लेंगे, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब देखिए बच्चों हमें प्रोडक्ट ही फाइंड करना, तो हम प्रोडक्ट के इक्वली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सीधा इसका आंसर आ जाएगा। देन AB इज इक्वल टू LCM 200 मल्टीप्लाई HCF 5, तो इन्हीं की हम मल्टीप्लाई करेंगे। AB इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और दोनों जीरो पीछे आ जाएंगे और यही हमारा इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट, हमें उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 12,960 और फाइंड देयर LCM, उनका LCM निकालना है। तो वही होगा हमारे पास फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। अब देखिए ये दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है, जो कि इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है कितना 12,960। तो इसको लिखेंगे इनकी जगह 960 और हमें क्या दिया हुआ है HCF दे रखा है, LCM फाइंड करना है मल्टीप्लाई HCF कितना दिया हुआ है 18। तो LCM को यहीं छोड़ेंगे, इसको इसके नीचे लेके आएंगे। तो LCM इज इक्वल टू 12960 अपॉन में 18। चाहे तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं। 2 से काटिएगा, 2 से 9 टाइम्स,
2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 0। अब देखिए क्या 9 से कट सकता है पूरा पूरा, कट जाएगा। 9 7 जा 63, 1 बचा, 9 2 जा 8 और 0। तो एलसीएम जो आएगा हमारे पास वो 720, ये हमारा इसका एलसीएम होगा। आई होप आपको समझ में आया। एक बार और समझिए, देखिए दो नंबर्स का मैं प्रोडक्ट दे रखा है 12,960, तो जो प्रोडक्ट होता है तो 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों का प्रोडक्ट ये होगा, बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसमें से एलसीएम हमें फाइंड करना है और एचसीएफ हमें गिवन है, तो जो एचसीएफ है उसको इसके नीचे ले जाएंगे। वही मैंने क्या, एलसीएम मैंने इस तरफ लिख लिया और इसको इसके नीचे ले जाऊँ, इसको मैंने काटा है, बाकी आपके सामने रिजल्ट है। आइए लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, 10 क्वेश्चन। देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा ध्यान से समझे, केवल समझने के लिए ही क्वेश्चन है, बाकी इसमें करना कुछ नहीं है। कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ, यानी कि दो नंबर्स का एचसीएफ कितना दे रखा हमें 15 और उनका एलसीएम कितना दे रखा 175। तो हमें उसका रीजन बताना कि ये क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब जो एचसीएफ है और एलसीएम है क्या ये दो नंबर्स का संभव है या फिर नहीं है। तो देखिए हमें पता है बच्चों, अगर हम किसी भी चीज का एलसीएम लेंगे, जैसे मुझे 12 और 15 का एलसीएम लेना और एचसीएफ लेना, तो मैं इसको करूंगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, और इसको करूंगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो देखिए इसका एचसीएफ जो आएगा वो 3 इसमें भी और इसमें भी है, 3 हो गया एचसीएफ हमारा। और एलसीएम क्या आएगा इसका, 3 तो कॉमन है ही है, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 5, तो 5 4 जा 23 जा 60। अब क्या ये एलसीएम इस एचसीएफ से डिवाइड होगा, 3 से काटूंगा मैं तो क्या ये होगा, तो पूरा पूरा हो रहा है यानी कि 20 टाइम्स। और ये हर बार कंडीशन लागू होगी कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से पूरा पूरा डिविजिबल होता है कंप्लीटली। अगर हो रहा है तो उन दोनों संख्याओं का वो एलसीएम और एचसीएफ संभव है, अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो संभव नहीं है। अब देखिए अपना हम चेक करते हैं, हमें कितना जो है एलसीएम 175 हमारा एलसीएम है और एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है 15। तो इसको डिवाइड करेंगे, 175 को 15 से डिवाइड करके देखते हैं। 15 1 जा 15, कितना बचा 2 5, 15 1 जा 15, कितना बचा 10। तो देखिए हमारे पास अब क्या ही जा सकता, पॉइंट लगा इसके बाद, पॉइंट का मतलब है कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। अगर ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि दो नंबर्स का एचसीएफ 15 और उनका एलसीएम 175 कभी भी नहीं हो सकता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 10th क्लास वालों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।